ज्ञान चौतीसा बीजक का एक ऐसा प्रकरण है जो ज्ञान का खजाना है। इसमें खंडनात्मक बातें नहीं हैं, केवल सकारात्मक ढंग से जीवनोपदेश है कि कैसे जीना है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, कैसे जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस पर बहुत सुंदर ढंग से सद्गुरु कबीर ने बताया है। क से ह तक जो वर्णमाला के अक्षर हैं उस पर बहुत सुंदर ढंग से क्रम से ज्ञानोपदेश है। कुछ लोग जो कबीर साहब को मानते हैं कि अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए एक चुनौती भी है। इस ढंग से एक एक अक्षर पर उपदेश है कि क्या पूछना। गागर में सागर की भांति इसमें ज्ञान समाया हुआ है। इस ज्ञान चौतीसा प्रकरण में शुरू में ओम शब्द को साहब ने लिया है। कहा है, ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेट ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। ओंकार आदि जो जाने, ओंकार के मूल को जो जानता है, लिख के मेट ताहि सो माने, और लिख करके जो मिटा देता है। ओंकार के, ओम शब्द के मूल मनुष्य है जो इस तथ्य को समझता है। वो मनुष्य ही पाटी पर, स्लेट पर, कॉपी पर लिख करके मिटा देता है, काट देता है। ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। ओंकार तो सब कहते हैं, लेकिन इस रहस्य को, इस तथ्य को, इसकी वास्तविकता को कोई बिरला ही समझता है। ये ज्ञान चौतीसा प्रकरण की पहली चौपाई है। इसमें साहेब ने जो कहा है ओंकार के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ओंकार की चर्चा तो अनेक ढंग से की जाती है, अनेक प्रकार से मान्यता है। ओंकार को परमात्मा रूप कहा गया, तो कहीं ओंकार को जगत रूप भी कह दिया गया। अनेक तरह से चर्चा है। कुछ लोगों ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ईश्वर के मन में ईश्वर की इच्छा हुई जगत बनाने की, फिर ओम शब्द का ध्वनन हुआ, ओम शब्द का उच्चारण हुआ, और उसके बाद फटाफट भौतिक तत्व निकलते गए और जगत की रचना हो गई। और इसीलिए आगे चल कर के और भी कल्पना की गई कि लोग जैसे कि खा करके उठते हैं तो ओम करते हैं, उठते समय भी करते हैं, गाय भैंस भी ओ करते हैं। तो एक कल्पना कर ली गई है कि वो जो ओम शब्द है वो परमात्मा रूप ही है। और इसीलिए इसकी बाद में बहुत ज़्यादा महिमा बढ़ा दी गई है। ओम शब्द को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वाचक भी कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश
जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और सहारकर्ता हैं, तो ओम शब्द में आ ओ मा में इन तीनों को समाहित कर दिया गया। अलग अलग प्रकार से विचारकों ने अपना मत रखा और ये कहा गया कि ओम ही परमात्मा है, ओम से ही जगत का निर्माण हुआ है, जगत ओम रूप ही है। अब अपने अपने सोच, अपनी अपनी सोच, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करती गई और आगे चल कर के बहुत महिमा बढ़ गई। साहेब कहते हैं कि इसका मूल क्या है? इसका मूल मनुष्य ही है, मनुष्य ही तो इसकी कल्पना करता है। पहले कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि रचना हुई तो आवाज़, बड़ी जोर से आवाज़ हुई, ओम शब्द का उच्चारण हुआ और ऋषियों ने इसको सुना और उसको जाना। तो पहली बात तो यह है, इसमें एक प्रश्न होता है, जब सृष्टि नहीं थी, जगत नहीं था, तो ऋषि मुनि कहाँ थे? जो कि उन्होंने सुना और उस पर कल्पना की। ये केवल लोक धारणा है, एक भावना मात्र है। वास्तव में ओम शब्द की कल्पना मनुष्य ही करता है। एक बात इस पर और समझने योग्य है, ओम, आ, ओ, मा, ये 3 अक्षर मिल करके बनते हैं और ऊपर बिंदी है, अर्धचंद्राकार और बिंदी है। तो ओम शब्द के जो उच्चारण होता है, आप रिदम के साथ में जब ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो मन की एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा है। अब गहराई से, धीरे से ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो मन की चंचलता मिटती है, मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। किसी का चित्त ज़्यादा चंचल हो, मन ज़्यादा चंचल हो, तो 10-20 बार प्रयोग करके वो देख सकता है। रोज़ रोज़ अभ्यास करे तो मन में एकाग्रता की स्थिति आएगी, विक्षिप्तता दूर होगी, मन की चंचलता दूर होगी। यह तो ठीक है, लेकिन ओम शब्द में ईश्वरत्व की कल्पना ये पूरा काल से चली आ रही है और ये भावना मात्र है, लोगों की अपनी धारणा है। यहाँ तो साहेब कहते हैं ओंकार के जो मूल मनुष्य है, ओम शब्द की कल्पना करने वाला, चर्चा करने वाला, बोलने वाला, लिख करके मिटाने वाला मनुष्य ही है। और इस रहस्य को आदमी समझ ले तो उसका भ्रम दूर हो जाए। साहिब कहते हैं कि ओंकार तो कहे सब कोई, ओंकार तो कहते हैं, लेकिन इस रहस्य को कोई बिरला समझता है। सभी केवल भावनात्मक जाल में उलझ जाते हैं। सभी, अधिकतम लोगों की धारणा होती है वो ईश्वर है, और जो कल्पना की बातें पहले आई, जो धारणा की बातें आई, उसी को लेकर के भूल जाते हैं। वास्तव में आगे जगह कहा है साहिब जी ने, सदगुरु कबीर ने, शब्द बड़ा की जीव। शब्द को बोलने वाला कौन है? मनुष्य है। शब्द का अर्थ घटन करने वाला कौन है? मनुष्य है। शब्द की कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य बड़ा है, वो जैसे अवधारणा करता है, शब्दों की कल्पना करता है। तो ओंकार बड़ा नहीं है, ओंकार की मान्यता करने वाला ये मनुष्य जीव ही सर्वोच्च है। ये साहेब मनुष्य की विशेषता बता रहे हैं कि मनुष्य ही ओंकार शब्द की कल्पना करता है, भावना करता है, लिख करके मिटा भी देता है। तो मनुष्य जीव की विशेषता है, महानता है। आगे फिर वर्णों पर साहिब चर्चा करते हैं। क से ह तक बड़ा सुंदर चित्रण ज्ञान का है। क्रम से हम थोड़ी चर्चा करेंगे।
कक्का कमल किरण में पावे, शशि विग्रसी संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम्ब रंग जो पावे, अवगह गही के गगन रहावे। कक्का कमल किरण में पावे का अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि कमल, कमल नाम कमल, हृदय कमल की ज्ञान रश्मियों में ही तुम संतोष पाओगे। हृदय कमल की ज्ञान रश्मियों में ही तुम संतोष पाओगे, आत्मबोध पाओगे। शशि विग्रसी संपुट नहीं आवे, पर शर्त है। शशि नाम चंद्रमा, मन को चंद्रमा को मन का देवता कहा गया। तो शशि से तात्पर्य मन, मन विग्रसित हो, खिला हुआ हो, संपुट नहीं आवे, वो विषय वासना में संपुट ना हो, बंधा हुआ ना हो, फंसा हुआ ना हो। तहाँ कुसुम रंग जो पावे, तहाँ इन हृदय ज्ञान रश्मियों में, स्वरूप बोध में जो तृप्ति होगी, जो संतोष प्राप्त होगा। कुसुम रंग पीला, तात्पर्य में है स्वरूप बोध, आत्मबोध। ये हृदय की ज्ञान रश्मियों में ही स्वरूप बोध प्राप्त किया जा सकता है। और अवगह गई के गगन रहावे, और अवगह जो आज तक ग्रहण करने में नहीं आया, जो कठिन रहा, उसको ग्रहण करके गगन आकाश में रहे, मतलब शांति दशा में रहे। कक्का कवल किरण में पावे, बहुत मार्मिक ये पंक्ति है। हृदय की ज्ञान रश्मियों में ही स्वरूप बोध प्राप्त कर सकते हो। हृदय की ज्ञान रश्मि क्या है? विवेक, विचार। ये कैसे होगा? आदमी को संतोष, तृप्ति बाहर से नहीं मिल सकता। बाहर चाहे जितना दौड़े, दौड़त दौड़त दौड़िया, जह तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। बाहर चाहे जितना दौड़े, जितना भागे, मन तृप्त नहीं हो सकता, मन संतुष्ट नहीं हो सकता, परमानंद और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। क्योंकि बाहर जहाँ तक हमारे नजरें जाती है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती है, वो सब माया प्रपंच ही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी बहुत बढ़िया कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियां, गोचर विषय, जहाँ तक मन का फैलाव है उसे माया ही समझना चाहिए। और वहाँ संतुष्टि और तृप्ति नहीं मिल सकती। तो हृदय की ज्ञान रश्मियों से तात्पर्य विवेक से है, बोध से है। जब आदमी ज्ञान की बातों को सुनता है, सत्संग भजन की बातों को सुनता है, विचार मंथन करता है और विवेक जागृत होता है और सोचने लगता है कि मैं जिस तत्व को खोजता हूँ, जिस चीज़ की आकांक्षा है मेरे अंदर, जिस चीज़ की अभिलाषा है मेरे अंदर, जिस शांति, तृप्ति, संतोष को मैं खोजता हूँ, जिसके लिए मैं भटकता हूँ, जिस परम तत्व परमात्मा के लिए भटकता हूँ, वो कहीं बाहर नहीं है। जो सत्संग से ही बोध विचार आता है। सत्संग की बातों को जब सुनता है आदमी, आत्म मंथन करता है, तो उसको पता चलता है। और धीरे धीरे इसका क्रियान्वयन आत्म मंथन, आत्मचिंतन से ही हो सकता है। और ये करते करते आदमी को अंदर से जागृति होती है। सत्संग की ज्ञान सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से कोई उस गहराई में नहीं पहुंच सकता। जब तक आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करेगा, तब तक वो स्थिति नहीं आ सकती। और ये क्या है?
ये हृदय की ज्ञान रश्मियाँ हैं। जो कुछ हम जाने हैं उसको बघोलें, चिंतन मनन करें, सोचें, और सोचते सोचते परत खुलती जाती है, विवेक जागृत होता जाता है, विवेक पुष्ट होता जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी विचार शक्ति कुंद हो जाती है मनुष्य की। बहुत ज़्यादा पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, पढ़ने से बहुत प्रकार के नॉलेज होते हैं, होता है लेकिन उसकी खुद की विचार शक्ति वो मंद पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा कितने लोग पढ़ते हैं तो वो द्विधा में भी पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्या है सही क्या गलत है, अनेक प्रकार की बातों को पढ़ते हैं तो उसमें वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव जी एक घटना बताते थे, एक अच्छे विचारक के, विद्वान थे, देश विदेश में जाते थे, अच्छे वक्ता थे, व्यावसायिक वक्ता थे, लेकिन कभी कभी कहे वो कि जो कुछ है ईश्वर जाने, कभी कभी आत्मज्ञान की चर्चा करे, कभी कहते थे कि जो कुछ है हम ही हैं, जो हम करेंगे वो भरेंगे, हमको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। तो कभी कहे कि भाई ईश्वर ही जाने। तो उनको पूछा गया कि भाई आपका निश्चय क्या है? तो कहे क्या बताएं साहब, शास्त्रों में दोनों तरह की बातें लिखी है, जो मन में आता है कह देते हैं। तो इससे काम नहीं बनेगा। जब आदमी चिंतन करता है, विचार करता है, जब विवेक जागृत होता है तभी पक्का होता है। यही बात साहब कहते हैं, हृदय की ज्ञान रश्मियों से ही तुम्हें स्वरूप बोध हो सकता है। ज्ञान की बातों सुन करके आत्म मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, विवेक जागृत होगा। विवेक ही ज्ञान रश्मि है। तो ही स्वरूप बोध हो सकता है। लेकिन दूसरी बात है, शर्त है। एक साहब शर्त दे रहे हैं, शशि विग्रसी संपुट नहीं आवे। शशि नाम चंद्रमा, चंद्रमा तात्पर्य मन, मन खिला हुआ हो, संपुट न हो, विषय में संपुट न हो, विषयों की आसक्ति में ढका न हो, दबा न हो। ये बहुत बड़ी बात है और वास्तविकता है। हम कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं बिल्कुल अलग विषय है, लेकिन यही रास्ता ही है। यदि कहीं भी मन बंधा होगा, विषय वासनाओं से बात जब चलती है तो विषय वासनाओं से अर्थ लगाते हैं लोग, बस स्त्री पुरुष का प्रसंग वाला ही विषय। लेकिन यह नहीं है, कोई भी विषय हो सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों में कोई भी विषय की आसक्ति में अगर मन फंसा है, मन संपुट है, तो फिर शांति नहीं आ सकती। एक लड्डू खाने की भी आसक्ति हो गई, उसके प्रति हमारी ज़्यादा लोलुपता है, अगर ना मिले तो चित्त अशांत हो जाएगा। यदि धन के प्रति लोलुपता है, रुपये पैसे के प्रति लोलुपता है, और हम जैसे चाहते हैं उतना हम अर्न नहीं कर पाते, तो चित्त अशांत हो जाएगा। पास में है तो अशांत रहेगा, हाय हाय की स्थिति बनी रहेगी। देखने और सुनने की बात है, उसमें भी अगर आसक्ति की प्रबलता है तो मन संपुट रहेगा, उसके बिना चैन नहीं आएगा। तो साहब कहते हैं कि यदि मन संपुट है तो संतोष नहीं हो सकता, तो अखंड तृप्ति का अनुभव, अखंड सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं, शर्त दे रहे हैं, शशि विग्रति संपुट नहीं आवे। हृदय की ज्ञान रश्मियों में बोध तो तुम्हें हो जाएगा, तुम अपने आप को, अपने चैतन्यता को, अपने अस्तित्व को समझ लोगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि विषयों के प्रति जो आसक्ति है, और अद्भुत बात है, ये जो आज का नहीं, वर्षों वर्षों का, जन्मों जन्मों की जो आसक्ति है, इसकी प्रबलता इतनी ज़बरदस्त है कि क्या कहना।
हम विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन विषय की जो प्रबलता है, विषय के प्रति जो सूक्ष्म गांठ है, वो नहीं छूट पाती है। और यही दुख का कारण होता है, यही दुख का कारण होता है। साहब बता रहे हैं कि हमारा जो मन है वो खिला हुआ हो। खिला हुआ कब होगा? जब आसक्ति टूटेगी। कहीं भी हमारे मन में प्रबलता है, किसी भी चीज़ की आसक्ति है, शायद तुच्छ से तुच्छ चीज़ की भी आसक्ति क्यों ना हो, वो हमारे मन को खिलने नहीं देगा, उठने नहीं देगा, प्रफुल्लित होने नहीं देगा। और यही दुख है। कल्याण का मतलब कोई आकाशीय चीज़ नहीं, मोक्ष का मतलब कोई आकाशीय चीज़ नहीं है। मन का खिला हुआ रहना, मन का निर्ग्रंथ रहना, यही मोक्ष है। मन का गांठ रहित, कॉम्प्लेक्सेस फ्री माइंड का होना ही मोक्ष है। और कहीं आसक्ति बना करके हम ये अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो साहब कहते हैं शशि विग्रसी संपुट नहीं आवे, कक्का कवल किरण में पावे, शशि विग्रसी संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम रंग जो पावे, तहाँ वहाँ कहाँ? एक तो स्वरूप बोध की स्थिति होने पर, स्वरूप बोध की स्थिति आ जाए, हम तथ्य को समझ लें, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप भाव को जान लें। और वो जानेंगे कैसे? हृदय की ज्ञान रश्मियों से, अंदर विवेक जागृत होगा तो। और दूसरी बात है, विषय वासनाओं की जो प्रबलता है उसमें मन बंधा ना हो। ये दो घटना जीवन में घटती है। तो साहब कहते हैं तहाँ कुसुम रंग जो पावे, उस स्थिति में कुसुम रंग कुसुम रंग पीला रंग, शांति की स्थिति घटित होगी। मतलब स्वरूप बोध पक्का हो जाएगा, स्वरूप बोध पक्का होगा। एक तो ज्ञान है, थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, नित्य सत्य हूँ, अजर अमर हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये थ्योरी है। और अपने आप को विषय प्रपंच से छुड़ा लेना, ये प्रैक्टिकल है। और इस स्थिति में ज्ञान की परिपक्वता है। फिर साहब कहते हैं अवगह गई के गगन रहावे। फिर अवगह जो आज तक के ग्रहण में नहीं आया है, अवगह बना हुआ है, वो ग्रहण में आ जाएगा। मतलब अपना जो स्वरूप है, अपनी जो चैतन्यता है, अपना जो सत्य है, वो आज तक के ग्रहण में नहीं आया तो पकड़ में आ जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। इसका मतलब देखना नहीं है। कितने लोग कहते हैं कि भी आत्मा कैसा है दिखाओ तो। आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। जैसे हम दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को नहीं पकड़ सकते, लेकिन समझ लिए तो पकड़ा हुआ है। आँख से आँख को कभी नहीं देख सकते। हम जीवन भर उपाय करें लेकिन आँख से आँख को नहीं देख सकते। आँख से आँख का प्रतिबिंब ही देखा जा सकता है, लेकिन हम दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, प्राणी पदार्थों को देखते हैं, पर्वत और आकाश के चंद्र तारे को देखते हैं, तो ये देखने से सिद्ध है कि हमारी आँखें हैं। ठीक ऐसे इसी प्रकार से हम अपने आप को समझ लें। बोध और प्रतिबोध, बाहर की वस्तुओं को जानना ये बोध है, और लौट करके जानना, इसको जानने वाला कौन है, ये प्रतिबोध है। तो इस चीज़ को अगर हम समझ लें कि भाई सुख दुख का अनुभविता कौन है, जगत को जानता कौन है, ज्ञान कौन करता है, सुख दुख का अनुभव कौन करता है, मैं हूँ कहने वाला कौन है, इस शरीर में चैतन्यता का भास होता है, वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ। इस चीज़ को जब समझ लेता है आदमी, स्वरूप बोध को समझता है, शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन इसके अंदर रहने वाला चैतन्य मैं हूँ, और इस गहराई को समझता है तो मानो पकड़ लिया, वो जान लिया। और जानना ही काफ़ी है, और जानना ही पकड़ना है। आज तक हम नहीं समझते थे, भटक रहे थे, अपना प्राप्तव्य बाहर मान करके भटक रहे थे, कहीं पत्थर में,
कहीं पानी में, कहीं तीरथ में, कहीं मूरत में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं पहाड़ों में। लेकिन जब समझ लिए तो भटकाव बंद हो गया। अब बस क्या हो है, अपने आप को, अपने मन को संपुट होने नहीं देना है, उलझाना नहीं है, फंसाना नहीं है। और यही काम करके शांति प्राप्त की जा सकती है। तो इस जो पंक्ति में, इस जो चौपाई में साहिब कहते हैं, क अक्षर के माध्यम से कक्का कवल किरण में पावे, कक्का कवल किरण में पावे, शशि विग्रसित संपुट नहीं आवे। तुम ज्ञान रश्मियों में हृदय के ज्ञान रश्मियों में ही बोध प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शर्त है मन संसार के प्रपंचों में उलझा हुआ ना हो, संपुट ना हो, बंधा हुआ ना हो, ग्रंथि में पड़ा ना हो। तो इसकी सार्थकता है तो ही मन में शांति आ सकती है। और यही बोध की उच्च स्थिति होगी। कुसुम रंग कहा गया, कुसुम रंग, पीला रंग, बोध की पक्की स्थिति। और उसके बाद अवगह गई के गगन रहावे, अवगह जो आत्मबोध है उसको जान करके, समझ करके गगन रहा है। गगन मतलब गगन निर्मल, शांत, प्रशांत रह सकते हैं। और यही काम हम सबको करना है। तो सद्गुरु के 2 ज्ञान ज्योतिषा की चौपाइयों पर चर्चा की। बोलो सद्गुरुदेव की।